हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे नए यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। आज हम आपको वुड के बारे में बताने वाले हैं। वुड का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। यह काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि वुड का इस्तेमाल हम कहाँ करें, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए लेट्स लर्न। वुड का इस्तेमाल हम लोग कर पाता के सेंस में करते हैं, जैसे वो आता, तुम सो पाते, मैं क्रिकेट खेल पाता। इसका रूल है, इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना है, इसके बाद आप वुड लिखेंगे। वुड के बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लिया जाएगा। आइए इसका एग्जाम्पल देते हैं। वो आता, ही वुड कम, तुम सो पाते, यू वुड स्लेप, मैं क्रिकेट खेल पाता, आई वुड प्ले क्रिकेट। वुड का इस्तेमाल हम लोग होता मतलब कि बनने के सेंस में भी करते हैं, जैसे मैं खिलाड़ी होता, तुम एक गायक होते, रिया एक अभिनेत्री होती। इसके लिए हम वुड बी का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद वुड बी, इसके बाद आप नाउन को लिखेंगे। आइए इसका एग्जाम्पल देते हैं। मैं खिलाड़ी होता, आई वुड बी अ प्लेयर, तुम एक गायक होते, यू वुड बी अ सिंगर, रिया एक अभिनेत्री होती, रिया वुड बी एन एक्ट्रेस। वुड का इस्तेमाल हम लोग रहा होता इस सेंस में भी करते हैं, जैसे वो स्कूल जा रहा होता, बच्चे सो रहे होते। आइए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद आप वुड बी के बाद जो मेन वर्ब होगी हम उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, इसके बाद जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लिया जाएगा। आइए इसका एग्जांपल देते हैं। वो स्कूल जा रहा होता, ही वुड बी गोइंग टू स्कूल, बच्चे सो रहे होते, द चिल्ड्रन वुड बी स्लीपिंग। वुड का इस्तेमाल हम लोग किया जाता इस सेंस में करते हैं। यह जनरली पैसिव सेंटेंस होता है, जैसे मुझे वहाँ भेजा जाता, उसे आपके द्वारा पुरस्कार दिया जाता। आइए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद आप वुड बी लिखेंगे, इसके बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म, इसके बाद जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लिया जाएगा। याद रखिएगा पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। आइए इसका एग्जाम्पल देते हैं। मुझे वहाँ भेजा जाता, आई वुड बी सेंट देयर, उसे आपके द्वारा पुरस्कार दिया जाता, ही वुड बी गिवन द प्राइज बाय यू, आपको एक कार दिया जाता, यू वुड बी गिवन अ कार। वुड का इस्तेमाल हम लोग पास होने के सेंस में भी करते हैं, जैसे मेरे पास एक मोबाइल फोन होता, उसके पास एक किताब होता। आइए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद आप वुड लिखेंगे, इसके बाद हैव और इसके बाद नाउन को लिखेंगे। आइए इसका भी एग्जांपल देते हैं। मेरे पास एक मोबाइल फोन होता, आई वुड हैव अ मोबाइल फोन, उसके पास एक किताब होता, ही वुड हैव अ बुक, श्रेया के पास पैसे नहीं होते, श्रेया वुड नॉट हैव मनी। वुड का इस्तेमाल हम लोग चुका होता, चुकी होती, चुके होते के सेंस में भी करते हैं, जैसे तुम स्कूल जा चुके होते, वो अपना काम कर चुकी होती। आइए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद वुड हैव के बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म, इसके बाद जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लिया जाएगा। आइए इसका भी एग्जांपल देते हैं। तुम स्कूल जा चुके होते, यू वुड हैव गॉन टू स्कूल, वो अपना काम कर चुकी होती, शी वुड हैव फिनिश्ड हर वर्क। वुड का इस्तेमाल हम लोग कर रहा होता इस सेंस में करते हैं, मतलब कि किसी खास समय में कोई काम होना, जैसे मैं सुबह से खेल रहा होता, वो 2 घंटों से खेल रही होती। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद वुड हैव बीन, बीन के बाद जो मेन वर्ब होगी हम उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, इसके बाद जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लिया जाएगा। इसके बाद आप सिंस या फॉर दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। आइए इसका एग्जाम्पल देते हैं।
मैं सुबह से खेल रहा होता। आई वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो 2 घंटों से खेल रही होती। शी वुड हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वुड का इस्तेमाल जा चुका होता इस सेंस में भी किया जाता है। इस तरह के सेंटेंस जनरली पैसिव सेंटेंस होते हैं। जैसे उसे अंग्रेजी पढ़ाया जा चुका होता, मुझे राम के द्वारा भेजा जा चुका होता। इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद आप वुड हैव बीन लिखेंगे, इसके बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी शॉर्ट फॉर्म, इसके बाद जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लिया जाएगा, इसके बाद आप बाय लिखेंगे और उसके बाद एजेंट होगा उसको लिख लिया जाएगा। जिस तरह से हम पैसिव बनाते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देते हैं। उसे अंग्रेजी पढ़ाया जा चुका होता। ही वुड हैव बीन टॉट इंग्लिश। मुझे राम के द्वारा भेजा जा चुका होता। आई वुड हैव बीन सेंट बाय राम। कुछ सेंटेंस आपके लिए या आपके लिए होमवर्क है, जिसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। पहला सेंटेंस, वो 2 दिनों से किताब पढ़ रही होती। दूसरा सेंटेंस, मुझे घर भेजा जा चुका होता। तीसरा सेंटेंस, मेरे पास किताब नहीं होता। चौथा सेंटेंस, आपको खिलाया जाता। पांचवा सेंटेंस, आप एक डॉक्टर होते। आई होप अब आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी वुड को लेकर। वुड का यूज कहाँ और कैसे होता है अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए थैंक यू।